आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ब्रांड पर्सनालिटी के बारे में। तो इस वीडियो में क्या पावर पैक कंटेंट आपको मिलने वाला है। पहली चीज, व्हाट इज ब्रांड पर्सनालिटी, ये होता क्या है आखिर। फेमस ब्रांड्स और उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको मैं ये समझाऊंगी। ब्रांड पर्सनालिटी की डायमेंशंस क्या होती है, मतलब उनकी पर्सनालिटी जब डिफाइन होनी होती है तो हम क्या चीज़ों को देखते हैं, और ब्रांड पर्सनालिटीज आपको अपने ब्रांड को मार्केट करने में कैसे मदद करती हैं। इस पर्सनालिटी के जरिए आप कैसे अपने ब्रांड को और भी अच्छे मार्केट में उतार सकते हो, मार्केट कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है। ब्रांड पर्सनालिटी मतलब एक ब्रांड की पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो हम उसको कैसे जज करते हैं, उसकी पर्सनालिटी से, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो किसी का भी देख कर आता है वो पर्सनालिटी से ही जुड़ा होता है। तो ऐसे ही अगर हमने ब्रांड को थोड़ा ह्यूमनाइज कर दिया, थोड़ा ह्यूमन एंगल दे दिया, उसे एक इंसान की तरह समझें, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसे कैसे रिलेट करते हैं, इन सब चीज़ों के मिश्रण को कहते हैं ब्रांड पर्सनालिटी। जैसे कि आपने एक ब्रांड देखा, आपने क्या सोचा कि इसका लिंग क्या है, क्या ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। सिंपली आप कह सकते हैं ब्रांड पर्सनालिटी इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ ब्रांड, यानी ब्रांड का एक अवतार बनाना है आपको। जैसे हम कस्टमर का अवतार बनाते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रांड का भी एक अवतार बनाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। तो मैं कुछ बड़े फेमस ब्रांड्स ले रही हूँ और उनकी ब्रांड पर्सनालिटी आइए डीकोड करते हैं। तो ये है एप्पल। एप्पल का आप ये लोगो देख रहे हैं, इससे क्या झलकता है? इससे झलकता है थोड़ी सी क्लास, इससे झलकता है थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन, इससे झलकता है कि शायद ये थोड़े बड़े कॉर्पोरेट यूज़ करते हो या सीनियर मैनेजर्स में यूज़ करते हो या थोड़े बिजनेस वाले लोग यूज़ करते हो। वैसे तो आजकल एप्पल सभी यूज़ कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। पर जब आप इसका लोगो देखते हैं तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी मिच्योर सी दिखती है। तो एप्पल एक्चुअली हम ऐसी पर्सनैलिटी के साथ ब्रांड को हम एसोसिएट करते हैं। पर आजकल की दुनिया में क्योंकि एक फैशन बन चुका है तो सारे बच्चों के पास भी माँ बाप ले देते हैं आज एप्पल। तो अब ये दूसरा ब्रांड देखिए, रोलेक्स। ये आप इसका लोगो देख रहे हैं साथ में, ये घड़ियों का ब्रांड है। इसमें से क्या झलकता है? ये गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, थोड़ी रॉयल पर्सनैलिटी दिख रही है। जैसे कोई जिम्मेदार सुपर प्रोफेशनल सा इंसान हो वो इसे पहनता हो। एक अलग सी क्लास लगती है इस ब्रांड में। तो ये इस ब्रांड की जो लोगो है, इस ब्रांड का जो लुक है, इस ब्रांड का जो फील है, उसके साथ ऐसी पर्सनालिटी झलक रही है। हॉलमार्क को अगर आप देखें, ये तीसरा ब्रांड जो है, इसकी ब्रांड पर्सनालिटी कैसी लग रही है? थोड़ी वेल लाइक, थोड़ी ऐसे लग रहा है पारिवारिक, थोड़ा हमारे साथ घुल मिलने वाला, फैमिली टाइप ऑफ अ ब्रांड जिसको हम कहते हैं। तो ये इस ब्रांड से हमें ये पर्सनालिटी झलकती है। नाइकी, नाइकी का साइन भी क्या है? आपने देखा ना, स्विश साइन जो होता है, नाइकी कैसे लिखा होता है। ये ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कूल है, स्पोर्टी है। जो टिक है वो हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देता है कि यस का या हाँ का, एक्साइटिंग है, थोड़ा इंस्पिरेशनल है। इनकी जो मैसेजिंग होती है, इनकी एड्स होती हैं, इन सब में ये इंस्पिरेशन मैसेज दिख रहा होता है। मोटिवेट करते हैं, कुछ जगाने की कोशिश करते हैं, स्पोर्ट्स को भी साथ में प्रमोट करते हैं। तो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपको ये वाली ट्रेट्स दिखती हैं। आइए पांचवें लोगों को देखते हैं, ये है अमेजॉन। अब अमेजॉन का लोगो आपने देखा, अमेजॉन की पूरी आप एक सर्विस जो देखते हैं, उनकी पैकेजिंग देखते हैं, उनकी कस्टमर सर्विस देखते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी से क्या झलकता है? उस ब्रांड की पर्सनालिटी से झलकता है कि ब्रांड सिंसियर है, रिलायबल है भाई, कॉम्पिटेंट है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये मैं इसको बार बार करना चाहूँगी। तो ये सब उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के साथ जोड़ा है। अब एक अलग सा ही ब्रांड देखते हैं, रेड बुल। इसका लोगो देखिए, इसकी एड्स देखिए, इसकी मैसेजिंग देखिए। जब आप सब कुछ देखते हैं तो एक हाई एनर्जी झलकती है इस ब्रांड से, थोड़ा आउटगोइंग लगता है, थोड़ा हाइपर है, एक्साइटिंग है। ये देख रहे हैं ना आप, दो बुल्स जो है आपस में लड़ने को तैयार हैं, लाल रंग है तो वो थोड़ा सा उत्तेजित, एक्साइटमेंट वाला होता है। इसीलिए रेड बुल इज़ एन एनर्जी ड्रिंक। ये एक्चुअली है ही वो एनर्जी के बारे में, वो झलकाना चाहिए उसके ब्रांड की मैसेजिंग में, और वो क्लियरली हमें उसकी पर्सनैलिटी से दिखता है। अब ये एक और ब्रांड है, सनसिल्क। ये औरतों के लिए ब्रांड है। इसकी पर्सनालिटी आप देखेंगे तो थोड़ी अलग है, थोड़ी सॉफ्ट पर्सनालिटी है, ब्यूटी से रिलेटेड है। उनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी ऐसे हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गई, तो ऐसे उनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी ऐसे हैं जो ये पूरी मैसेजिंग पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं। ऐसा ही अगर मैं एक फैशन इंडस्ट्री का ही या मेकअप इंडस्ट्री का ब्रांड लूँ, लॉरियल करके, तो ये भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कहते हैं ना फेमिनिन पावर
और चार्म को बहुत ही अच्छे से शोकेस करता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ। इसलिए ये ब्रांड भी थोड़ा क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा चार्मिंग है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको कहते हैं ना थोड़ा हाई क्लास दिखता है, तो उनकी पैकेजिंग, उनकी मैसेजिंग, उनकी लुक भी थोड़ी सी हाई क्लास है, थोड़ी सी रॉयल है, जो शायद आपको सनसिल्क में ना मिले। तो ये इन्होंने अपनी सेगमेंटेशन करने के लिए भी अपनी पर्सनालिटी वैसे बनाई है। अब लक्स को ले लीजिए, इनकी ब्रांड पर्सनालिटी भी ऐसी है, फेमिनिन है, केयरिंग है, त्वचा की आपकी सुरक्षा करता है, केयर करता है, एस्पिरेशनल है, आकांक्षा है कि होती है ना मन में कि जैसा मेरा फेवरेट स्टार दिख रहा है मैं भी वैसा दिखना चाहती हूँ। बहुत लोगों में ये आकांक्षा होती है, और ये एक लोगों में ये चीज़, लक्स एक्चुअली एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी सालों से ये करता आ रहा है अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के थ्रू। तो ये पूरी लक्स की पर्सनैलिटी है। अब एक बिल्कुल ही अलग ब्रांड पे आ जाते हैं जो घर घर में पाया जाता है, हाउस होल्ड ब्रांड है जिसको मैं कहती हूँ, और वो है मैगी। मैगी की ब्रांड पर्सनैलिटी से आपको क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है कि एक पारिवारिक ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जो साथ में लोग मिलकर यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी सारी जो एड्स होंगी उसमें माँ, बच्चे, परिवार सब साथ में होंगे। ट्रेडिशनल सा थोड़ा सा सेटअप दिखाते हैं, ये ऑनेस्टी दिखाते हैं, फैमिली के अंदर साथ बैठ के सब मिलकर खा रहे होते हैं। तो मैगी की ऐसी पर्सनालिटी है, ये पारिवारिक ब्रांड दिखता है। ये ऐसा दिखता है कि जब लोग शॉपिंग पे जाते हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने, और या तो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं या माँ बच्चा जा रहे हैं, तो मैगी ज़रूर उठा लेते हैं। तो ये जो है ये मैगी की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये हो गई बात कुछ फेमस ब्रांड्स की और उनकी पर्सनालिटी की। तो इससे आपको समझ आया कि एक्चुअली ब्रांड की पर्सनालिटी और वो पर्सनालिटी कस्टमर का परसेप्शन कैसे बनाती है, इसलिए ये पर्सनालिटी बीच में जो है कितनी ज़रूरी है। जैसे इसको कहते हैं ना, मैंने 3 सर्कल बना लिए, ब्रांड, उसके बाद उसकी पर्सनालिटी आई, और फिर कस्टमर की परसेप्शन आ गई। तो कस्टमर वो ब्रांड खरीदता है जिससे उसकी पर्सनालिटी से वो मैच कर सके। तो अब आगे जानते हैं कि इन ब्रांड पर्सनालिटी के डायमेंशंस कौन से होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि डायमेंशन तो आजकल हम अलमारी, घर, सोफ़ा इन सब के लिए यूज़ कर सकते थे, ये ब्रांड डायमेंशंस क्या होते हैं आखिर? तो जेनिफर आकर जो एक बहुत मार्केटिंग के बहुत ही दिग्गज प्रोफेसर हैं, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसमें उन्होंने ब्रांड की 5 डायमेंशंस के बारे में बताया था। आइए जानते हैं वो 5 डायमेंशंस क्या है। पहली डायमेंशन होगी एक्साइटमेंट। जैसे कोई ब्रांड हुआ जो बड़ा इनोवेटिव है, यूथफुल है, बड़ा पैशन से भरा है, ये जाने जाते हैं फ्रेश रहने के लिए, कटिंग एज रहने के लिए। जैसे आप देखते होंगे मेंटोस हमेशा कुछ ना कुछ फ्रेश लाता रहता है, 5 स्टार जैसा ब्रांड है, उनकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है, उनके स्टाइल चेंज होते हैं, बड़ा यूथफुल सा ब्रांड है। कभी कभी पेप्सी में भी ये चीज़ हम देखते हैं। दूसरा ब्रांड डायमेंशन है सिंसियरिटी, जिसमें हम कहते हैं कि ऑनेस्टी आती है, हमें एक विश्वसनीयता आती है, ऑथेंटिक लगता है। ये एक बहुत ही एथिकल ब्रांड लगता है। जैसे हमारे साथ जो ब्रांड्स हैं, टाटा के हो गए, डाबर के ब्रांड हो गए, हम इन ब्रांड्स पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सिंसियर पर्सनालिटी वाले ब्रांड्स होते हैं। तीसरा रगेडनेस, एडवेंचर हो गया, आउटडोर वाले ब्रांड हो गए। भाई थोड़े से ये कहते हैं ना पुरुष मैस्कुलिन लीनिंग होते हैं, बट हमेशा नहीं होते। सॉलिड ब्रांड्स, अर्दी ब्रांड्स होते हैं ये। कुछ जैसे माउंटेन ड्यू आपने देखा होगा, बड़ा ही एडवेंचरस ब्रांड है। उनकी एडवर्टाइजिंग, उनके ब्रांड एम्बेसडर, उनकी जो ब्रांड लाइंस होती हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, हर चीज़ में आपको एक एडवेंचर दिखता है। रेड टेप जूतों का ब्रांड है, पर आप देखते होंगे हमेशा एडवेंचर से जुड़ रहा होता है, माउंटेन चढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एडवेंचरस रगिडनेस वाले ब्रांड्स में आ जाते हैं। चौथा हमारा जो डायमेंशन है वो है कॉम्पिटेंस। यहाँ पे ट्रस्ट होता है, एक वैल्यू होती है, क्वालिटी होता है सबसे ऊपर, क्वांटिटी से ऊपर ये क्वालिटी को अपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मायने देते हैं। ट्राइड टेस्टेड होता है, रिलायबल होता है, लोग मतलब इस पर आग बंद करके विश्वास कर ही लेते हैं। मारुति जैसा एक ब्रांड हो गया, अपनी माइलेज के लिए जाना जाता है, लोग मारुति को आग बंद करके खरीद सकते हैं। अमूल का ब्रांड हो गया, हम अमूल का चीज़, मक्खन जो भी है हम जो खाते हैं आग बंद करके ले लेते हैं, सोचते भी नहीं हैं। पांचवा एलिमेंट जो है सोफिस्टिकेटेड, मतलब एलिगेंट, थोड़ा सा कहते हैं ना क्लास, थोड़ा स्टाइलिश, उसको इंगेजिंग करता है, वो एस्थेटिकली इंगेजिंग करता है। तो ये थोड़ा सा अपर क्लास के जो ब्रांड्स होते हैं वो इस रेंज में आ जाते हैं। जैसे महंगी गाड़ियों के ब्रांड्स हो गए, महंगी घड़ियों के ब्रांड्स हो गए, होम डेकोर फर्नीचर के ब्रांड्स हो गए। यहाँ पे ये जो स्टाइल की बात है ये ज़्यादा मायने रखती है। तो ये थे हमारे 5 डायमेंशंस, और हर एक ब्रांड आप देखेंगे, चाहे आप अपना ब्रांड उठा लीजिए, कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, हमारा ब्रांड उठा लीजिए, वो इन किसी ना किसी डायमेंशन में फिट ही बैठता होगा, और फिर उसकी हम पर्सनैलिटी भी उसी से निकाल लेते हैं।
तो क्या आप सोच रहे हैं कि क्यों मैं ब्रांड पर्सनालिटी पर इतना फोकस कर रही हूं? वो इसलिए क्योंकि ब्रांड पर्सनालिटी आपके ब्रांड को बेटर मार्केट करने की क्षमता रखता है भाई। वो कैसे? पहली चीज, वो आपके ब्रांड को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम कंपटीशन। जिस प्रकार आपका ड्रेसिंग सेंस है या आपकी पर्सनालिटी है आपको दूसरों से अलग रखती है ना, आपके ब्रांड की पर्सनालिटी भी दूसरे ब्रांड से उनको अलग दर्शाता है, कंपटीशन से अलग दिखता है। दूसरा, हेल्प्स टू बिल्ड एन इमोशनल कनेक्ट। भाई कंज्यूमर उन ब्रांड से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ब्रांड पर्सनालिटी विनम्रता या सोचना, थॉटफुलनेस दिखाती है तो जो फैमिली, पारिवारिक लोग होते हैं वो उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरी चीज, कम्युनिकेट्स गुड ट्रेट्स अबाउट योर ब्रांड। मतलब क्योंकि आपकी ब्रांड पर्सनालिटी आपके ब्रांड की अच्छी क्वालिटीज को दर्शाता है, इससे कस्टमर कनेक्ट कर पाता है और इससे कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके ब्रांड के लिए और वो धीरे धीरे आपके ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाते हैं। तो अब जब आपने ये ब्रांड पर्सनालिटी की मेन गाइडलाइंस देख ली, उनके डायमेंशन समझ लिए, तो अपनी ब्रांड गाइडलाइंस में आपने क्या इंक्लूड करना है? तो मस्ट डूज इन ब्रांड गाइडलाइंस होते हैं। ब्रांड गाइडलाइंस वैसे वो ब्रांड्स के स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, एक सेट रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि आपका ब्रांड जो है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी गाइडलाइंस में क्या होता है। तो पहली ब्रांड गाइडलाइन होती है ओवरव्यू ऑफ योर ब्रांड। मतलब आपके ब्रांड का पर्पस क्या है, विजन क्या है, हिस्ट्री क्या थी, वैल्यूज क्या डालते हो। जैसे बड़ा बिजनेस का पर्पस है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सकें कि वो अपना बिजनेस या तो खड़ा कर सकें या बड़ा कर सकें, और वो हम अपनी नॉलेज से करना चाहते हैं और यही पर्पस, विजन और वैल्यूज के साथ हम अपने ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू ऑफ द ब्रांड आपको जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, सेट होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड मैसेज, मतलब मिशन स्टेटमेंट क्या है। जैसे आपके ब्रांड की टोन ऑफ वॉइस क्या होगी, आपके ब्रांड का मिशन क्या है, आपके ब्रांड का मैसेज क्या जो लोगों तक जाना चाहिए। तीसरा, ब्रांड लोगो, आपके लोगो का साइज क्या होगा, उसका लुक कैसे होगा, उसमें कलर्स क्या होंगे, स्पेसिंग क्या होगी, शेप क्या होगी, कैसे आप क्योंकि उस लोगो के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइडलाइन में लोगो। फिर आता है कलर, यानी कि कौन से कलर्स यूज होंगे आपकी ब्रांड इमेजिंग में, लोगो में, आपकी जो ब्रांड की कहते हैं ना मैसेज, एक लाइन होती है, उसमें प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर कौन सा होगा। जैसे अगर आप लाल रंग यूज करते हैं तो वो अटेंशन ग्रैब करता है, एक्साइटिंग होता है, प्यार, एंगर, इन सब चीज़ों से कनेक्ट होता है। जो पीला रंग होता है वो थोड़ा एडवेंचरस, हैप्पीनेस इवोक करता है, एंथुजियास्टिक होता है। आप देखोगे बच्चों के प्रोडक्ट्स में पीला रंग बहुत यूज़ होता है। ग्रीन, हरा जो कलर है वो हेल्थ के लिए होता है, सस्टेनेबिलिटी, हमारे जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके लिए रिलेट होता है। तो सारे जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप हरे रंग की झलक ज़रूर देखेंगे, इसलिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी गाइडलाइन, टाइपोग्राफी, मतलब ब्रांड नेम के लेटर्स वो कैसे लिखे जाएंगे, कैसे अरेंज होंगे, कौन सा फॉन्ट होगा और इस फॉन्ट का फिर कलर क्या होगा। फिर आता है इमेज, मतलब स्टाइल, फोटोग्राफी क्या होगी, ब्रांड के साथ आप कौन सी फोटोग्राफ यूज करना चाहते हैं, क्या इमेजेस आएंगी, कैसे आपके लोगों के साथ वो इमेज फिट बैठेगी। सातवीं चीज है बिजनेस कार्ड या लेटर हेड डिजाइन। लोगों का जैसे बिजनेस कार्ड होता है, लेटर हेड होते हैं, कंपनी की स्टेशनरी होती है, ये जब सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे, वहाँ लोगो क्या आएगा, कितना बड़ा होगा, उधर भी कलर स्कीम क्या होगी, तो ये भी एलिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसा करते हैं, मैं आपको ना ये सब एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आप लोग मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते तो हैं और कभी ना कभी वहाँ गए भी होंगे। तो आपने कभी अगर गौर से देखा है तो मैकडॉनल्ड्स के किसी भी आउटलेट पर अगर आप चले जाओ ना, आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम मिलती हैं। जैसे एम्प्लॉय का ड्रेस कोड जो होता है, मैकडॉनल्ड्स का जो अंदर का एम्बियंस होता है, स्टाफ का जो बिहेवियर होता है, ऑर्डर कितनी टाइम में आता है, जैसे वो आपको ग्रीट करते हैं कस्टमर ना, ये सब कुछ उसको सेम ही मिलता है। और आपने ये भी ज़रूर किया होगा कि वो ब्रांड लोगो वो तो छप गया है लोगों के दिमाग में, वो एम देखते ही लोगों को पता चल जाता है हाँ भाई मैकडॉनल्ड्स आ गया है। तो देखा आपने ब्रांड पर्सनालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड पर्सनालिटी आपके ब्रांड को कस्टमर्स से कैसे कनेक्ट करती है, इसके कई एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको। मुझे यकीन है कि आपको ना ब्रांड की पर्सनालिटी के बारे में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप भी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं और अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या अपने ब्रांड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो इसे फिर से देखिए और इस वीडियो के नोट्स बना के अपनी कंफ्यूजन को टाटा बाय बाय कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।